मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक ऐसा बात बताने आई हूँ जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियाँ की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप काली माँ के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली माँ देने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में काली माँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जो मुंह छिपाने पर मजबूर हो गए हैं? यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, सबसे पहले मैं वह आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। आप जो भी हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप मल्टीटेड है। आप एक बार में 4-5 काम को इकट्ठा अंजाम दे सकते हैं। आप ऐसी एनर्जी को आप होल्ड करे हुए हैं। आप एक ही टाइम में 4 से 5 काम को इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपके भीतर कैपेबिलिटीज़ ईश्वर ने दे दी हुई है। और ये जो भी इंसान है जो मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं, इन्होंने आपकी प्रतिभाओं को जाना था, आपको देखा था, आपके बारे में सुना था, और इन्होंने आपकी प्रतिभाओं पर जो है प्रतिबंध लगाए थे कि है ये तो पागल इंसान है, ये तो बेवकूफ़ इंसान है, फलां है। मतलब इस तरीके से आपको डिवैल्यूएशन का शिकार बना दिया गया, आपको डीमोटिवेट किया गया कि आप जो अपनी रियल ट्रू सेल्फ में नहीं कभी भी आप पाओ, कोई भी इंसान हो सकते हैं। ये इनको थोड़ा बहुत जो है आध्यात्मिक ज्ञान था, बट अनफॉर्चुनेटली इनके लिए इन्होंने क्या किया है, उस आध्यात्मिक ज्ञान का इन्होंने मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया। देखिए, जब परमात्मा हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए जीवन का कि आध्यात्मिक स्तर पर हमें लोगों को ऊंचा उठाना है। जो समाज में दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि उन सभी को परमात्मा के बारे में समझाया जाए, बताया जाए। आत्मा सो परमात्मा, जैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, उसके जीवन के सभी दुख, संकट, तकलीफ़ें परमात्मा हर लेते हैं। यह जीवन का उद्देश्य सभी का होना चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान है तो आपके जीवन का जो मेन मोटिव होना चाहिए परमात्मा का प्रचार करना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? यह जो भी लोग हैं जो आज मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, इन लोगों के पास थोड़ा बहुत जो है आध्यात्मिक स्तर पर इनको ज्ञान था, लेकिन इन्होंने अपने उस आध्यात्मिक लेवल का मिसयूज़ किया है। इन्होंने उस आध्यात्मिक लेवल का मिसयूज़ कैसे किया? इनके पास एक साइकिक एबिलिटीज़ थी कि ये लोगों के माइंड को रीड कर लेते थे, लोगों की बातों को ये समझ लेते थे, एंड उसके बाद ये उसको मैनिपुलेट करना शुरू करते थे। समाज में इन लोगों की ऐसी छवि भी बनी होगी कि ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, ये तो बहुत बेवकूफ़ लोग हैं। ये वाकई में इनके पास एक साइकिक एबिलिटीज़ थी जिसका ये मिसयूज़ करते थे। ये देख लेते थे कि इस इंसान में ये कमी है। ये इस तरीके की इनके पास साइकिक एबिलिटीज़ थी कि सामने इंसान इनके जो भी मर्ज़ी खड़ा, ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार में स्कैन कर लेते थे कि हाँ, ये इंसान ऐसा, इसको ऐसे ऐसे करके तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। इनको पता होता था हमें कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना है। मतलब अपने अहंकारवश, सिर्फ और सिर्फ अहंकारवश। तो इन्होंने क्या हुआ? इन्होंने मिसयूज़ करा है उन सभी चीज़ों का, उन आध्यात्मिक पावर का, उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का जो परमात्मा ने इनको दिए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काम तो इन्होंने ये करना था कि इस अपनी जो है इस स्पिरिचुअलिटी को इन्होंने समाज में स्प्रेड करना था, लोगों को परमात्मा के बारे में बताना था, समझाना था, जिससे कि लोग इनके और सपोर्ट में आते। इन्होंने उस जो है ज्ञान को छुप करके रखा, सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए उस ज्ञान को लोगों के मिसयूज़ में लगा दिया। अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अहंकारी साबित करने के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए इन्होंने उस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन कोई इंसान इनके जीवन में अब ऐसा आया, वह इनके घमंड को, इनके अहंकार को चूर चूर कर रहा है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि इंसान कहते हैं ना, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो वह मार भी करता, वह इस तरीके से मार करता है कि शोर शराबा भी नहीं होता। तो इनके जीवन में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो चुकी है जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और उस इंसान ने इनकी चुप रह कर के हवाइयाँ हिला दी हैं, हवाई इनकी टाइट कर दी है। इनको आध्यात्मिक स्तर का जो घमंड था, वो इंसान
जैसे ये लोग समाज के माइंड को पढ़ लेते थे, वह अकेला इंसान इन सभी के दिमाग को पढ़ लेता है। इनकी क्या कमज़ोरी है, क्या वीकनेसेस है, कहाँ ये क्या कुछ है, मतलब वह जो भी अकेला इंसान है इन सभी के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी हो सकती है। मुझे नहीं पता किसकी है, आप कौन हैं आपके आसपास। तो उस अकेले इंसान ने इनकी टाई फिस कर दी है, क्योंकि उसके पास इनसे ज़्यादा सुपरनेचुरल पावर्स थी, आध्यात्मिक पावर्स थी। और वह जो भी इंसान है वह क्या है, सच्चाई पर, धर्म के रास्ते पर चलने वाला है, स्प्रेड समाज में। यह आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं। आपका जो मेन काम है, जो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनको दुख से बाहर निकाल करके ऊंचा उठाना आपके जीवन का मोटिव ये है। और ये जो भी लोग होते हैं इनको लड़ाइयाँ झगड़े, टावर मूवमेंट क्रिएट करना, किसी की भी लाइफ में टावर क्रिएट करने, लड़ाइयाँ करा देनी, उसकी चुगली उसके सामने, उसकी उसके सामने, ये जो है इस तरीके के लोग होते हैं। और लोगों के एक हमेशा प्रेशर देते हैं। ये इनको बहुत पसंद आता है कि हम लोगों को एक दबाव में रखें, प्रेशर में रखेंगे। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोगों को अपनी बातों से, अपने कर्मों से किसी भी तरीके से किसी तरीके का प्रेशर फील करवा पाए। जब ये किसी को प्रेशर फील करवाते हैं तो इनका अहंकार फूला हुआ है, क्योंकि उनको अच्छा महसूस होता है। तो इसीलिए इस तरीके की हरकतों में बेचारे अपने समय और शक्ति को ज़ाया करते रहते हैं। बिल्कुल ईश्वर ने उसको उल्टा कर दिया है। अब उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो रही हैं। जैसे उसको यह शक होता है कि कई बारी क्या मैं पागल तो नहीं हूँ, क्या सच में मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसी उसको जो है अपने पर डाउट हो रहा है, ऐसी एनर्जी है। वह ये सोच रही है कि मैं तो खुद को बहुत होशियार समझती थी, बट यहाँ पर तो मुझे ही, क्योंकि अपने कर्मों से मारी गई है। वह कहते हैं ना, ईश्वर हमेशा माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो कर्म है वह नहीं छोड़ते। किसी भी इंसान को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की एनर्जी है, किसी के जीवन में फाइनेंशियल इशू आ सकते हैं। नंबर 4 की ऊर्जा 1 और 3, इनका सूर्य और जुपिटर खराब हो रहा है। और जब सूर्य और जुपिटर खराब होता है तो राहु डेफिनेटली खराब हो जाता है। तो इनके ऊपर बाय बर्थ राहु की ब्लेसिंग्स थी, राहु इनसे डरता आया है। इनकी पास्ट की ब्लेसिंग्स ये हो सकती हैं, इनके पास्ट के कर्म। जब इंसान से राहु डरता है तो मैं बता दूं, उसका ससुराल पक्ष कमज़ोर होता है। जब आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी, इसके साथ रेजोनेंस, ये चीज़ें आप मैच कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में पैसा आएगा तो आप देखेंगे आपका जो राहु है आपसे डरेगा। और जब आपके जीवन में पैसा नहीं रहता ना, उस समय राहु आप आक्रामक रोल प्ले अदा करता है। और जिनके जीवन में पैसा होता, आप देखेंगे राहु, उसका जो ससुराल पक्ष होता है, हमेशा कमज़ोर पड़ जाता है ऐसे इंसान के सामने। तो ये जो भी इंसान है, ससुराल पक्ष इनका, ये हमेशा जैसे ससुराल पक्ष पर हावी पड़ते हैं। ससुराल पक्ष होता है राहु। तो अब इस इंसान का जो भी, जिसका भी भाग्य बिगड़ रहा है, इसका सूर्य खराब हो रहा है, इसका जुपिटर खराब हो रहा है। और जब यह दोनों प्लैनेट खराब होते हैं तो साथ ही साथ राहु के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जो बाय बर्थ इनके खत्ते ना गुड लक लेकर जो पैदा हुए थे, राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे। अब वही राहु इन पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं और फाइनेंशियल इशू इनको जीवन में फेस करने को पड़ेंगे। इनके जीवन इनको फेस करने पड़ेंगे। राहु और जुपिटर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और इस समय ये आपको लेकर के बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं कि हाय हाय, ये क्या कर दिया मैंने, ऐसी कुछ है। अब ज़रूरी नहीं है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि आपने पेशेंस बहुत रखा है, आपने सब्र बहुत रखा है, धैर्य बहुत रखा है। आपने इतना सब्र रखा है कि उस सब्र के क्या ही कहने, स्वर स्वयं झुक गए हैं। आपके सब्र के सामने ये एनर्जी है। और जब आपके भीतर सब्र होता है ना, तो आपका सूर्य और आपका वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो सब्र आपने बहुत रखा है। और मैं आपको बता दूं, जब हमारे जो भी हमारे प्लैनेट होते हैं, इंसान हमेशा वैसा ही व्यवहार आपको करता मिलेगा, वैसे ही वह प्रभाव में होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग एक से एक नीच कर्म कर जाते हैं, लेकिन वह बोलते ऐसे हैं जैसे उन्होंने कितना सब्र रखा हो। वह नहीं बोलते। उनके प्लैनेट बोलते हैं आज जो इंसान जो भी कर्मकांड कर रहा है तो वह नहीं है। उसके प्लैनेट बोलते हैं, वह जो नक्षत्र हैं उनके ग्रह नक्षत्र सर चढ़ के बोलते हैं। तो कोई भी इंसानों के 9 ग्रहों में एक बंधा हुआ है, छिपा हुआ है। आपने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी एनर्जी महसूस करी है जिसने कभी अपने जीवन में दुख नहीं फेस किया, लेकिन वह सब्र की बात करता होगा या करती होगी।
क्यों उसका कोई कसूर नहीं है? क्योंकि वो प्लैनेटरी पोजीशन उसके जो बर्थ चार्ट की है वो ऐसी है कि उसके प्लैनेट उसके सर चढ़ के बोलते हैं। हमेशा किसी भी इंसान के ऊपर उसके रंग रूप, हाव भाव, स्वभाव, उसके कर्मकांड जो भी वह कर रहा है वह किसी न किसी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से कर रहा है। उसके जीवन में जिसने भी जीवन में दुख नहीं देखा, तकलीफ़ें नहीं देखी और वह बात कर रहा है सब्र की, तो मैं बता दूं ऐसे बर्थ चार्ट में एक और छह एक यानी सूर्य छह यानी कि वीनस दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी होती है और वही दोनों प्लैनेट उनके सर चढ़ के बोलते हैं। तो कभी भी किसी इंसान को आप देखें तो इस तरीके से देखें कि उनकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। इंसान कभी नहीं बोलता उसके प्लैनेट बोलते हैं, चाहे वह अच्छे बैठे हैं, बुरे बैठे हैं। ग्रहों का इंसानों पर प्रभाव होता है। तो आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, आप बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, ऐसी कुछ एनर्जी, सब्र आप में बहुत है। आपके जीवन में से अब जो भय, काले घने बादल थे ये छट गए हैं और एक लर्निंग आपको ईश्वर ने दी है। बस अंत समय तक उस लर्निंग के साथ आपने चलना है, चलते चले जाना है। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल फा लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, पागल हो रहे हैं कि आप दिन प्रतिदिन कैसे ग्लो कर रहे हैं, कैसे इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं जितना आपके चेहरे पर शाइन आ रहा है ना, उतना उनकी समझ लो। उनकी मौत आ रही है, आपके मस्तिष्क का तेज देकर वह बहुत ज़्यादा ना उतावले हो रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। आपका कोई नाम भी लेता है ना तो वह बहुत ज़्यादा ना बोखला लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। समझ लो उनका बीबीपी बढ़ जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके एक नाम को सुनकर। इतने ज़्यादा उनके व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व का डर बैठ चुका है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो कमेंट से कर्ण में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो आपको कभी ना कभी मजाक में या किसी बहुत ज़्यादा गुस्से में, लोग कभी कभी गुस्से में आकर सच बोल जाते हैं। जब वह बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं, जब उनको लगता है कि वह हार रहे हैं, वो पागल हो रहे हैं, वह आपसे बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं और वह आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। आपके मस्तिष्क का तेज़, जहाँ पर आपकी थर्ड आई चक्रा होती है, उसको देखकर जब उन्हें बहुत ज़्यादा ना बेचैनी होती है, जेलस होती है, तो ऐसे इंसान जब बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं या कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप दोनों को नोक झोंक हो जाती है, तो कुछ ऐसी चीज़ों में वह ऐसा कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे जिससे आपको एक पल के लिए लगेगा कि इस इंसान ने सच बोल दिया है। ऐसा कोई इंसान है जो गुस्से में कभी ना कभी आपको ये कहा ही होगा कि तुम्हारे नाम सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है, तुम्हारा बस नाम सुनकर, तो आप इस चीज़ को सीरियस मत लेना। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो वो इंसान एक्चुअल में आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भाव है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन कंपटीशन है। भले ही वह आपको बताए ना बताए, मजाक में बोला होगा या गुस्से में बोला होगा, लेकिन बोला होगा। तो यह चीज़ तय है कि वह इंसान बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, बहुत ज़्यादा उसे जलन है, आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा उसे जलन हो रही है। आपको ऐसी ऐसी बातें आज पता चलेगी कि आपको लगेगा कि वाह, मतलब मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ या इतना ज़्यादा लकी हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहते हैं और मुझे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। मैं उनका इतना प्रिय हूँ, इतना प्रिय, मतलब बच्चे हूँ। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के सच्चे और प्रिय बच्चे हो। आप तो यही कारण है कि आपको यहाँ पर डिवाइन ने चूज़ किया है। यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी ने बहुत ज़्यादा गदर मचाने की कोशिश करी है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को ख़त्म ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। लेकिन डिवाइन ने क्या किया पता है? डिवाइन उनके सामने तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर उस इंसान को सर्वनाश कर दिया है, उनकी लाइफ को ना बिल्कुल तहस नहस कर दिया। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी ना तहस नहस होगी, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि उनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गदर मची हुई है। वह अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को खोते हुए देख रहे हैं, हर एक चीज़ जो अपनी लाइफ में वह बहुत, जो उनकी चाहत थी, जो वह हमेशा से चाहते थे कि वह उनको मिले, और जो आपकी लाइफ से वह हटाना चाहते थे, उन चीज़ों को, उन खुशियों को वह स्टार्ट हो चुका है। वह कर्मा उनको मिलने लगा है बहुत ज़्यादा। उनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ गदर मची हुई है बहुत ज़्यादा। देखो, ये इंसान ऐसे हैं जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है।
डेफिनेटली ये कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है यहाँ पर, ये बात तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन ने मतलब ये चीज़ कह दिया कि ये आपके कोई फैमिली मेम्बर का ही इंसान होगा जिसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये ऐसा इंसान है जो आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जलता है, इसको बहुत ज़्यादा जेलस होती है आपसे। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, रिश्तेदारों में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। ये दिखाते होंगे, सोव करते होंगे कि नहीं इनके पास तो सब कुछ है, ये तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं, हिडन कंपटीशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। मतलब ये आपसे बहुत ज़्यादा, ये हमेशा आपसे ऊपर रहना चाहते हैं, आपसे हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं, हमेशा आपसे ऊपर रहने की इनकी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है। लेकिन जितना यह चाहते हैं कि यह आपसे ऊपर जाए, उतना परमात्मा इन्हें नीचे उठाकर फेंक देते हैं। ये अपने लाइफ में उन चीज़ों को अपनी लाइफ से जाते हुए देखते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं हमेशा ये फर्स्ट रहे हैं, ये आपको आउटसाइन करना चाहते हैं, आपको आउट प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इसने कभी ना कभी आपको मजाक में या बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर गुस्से में बोल दिया होगा कि तुम्हारा नाम सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको लगा होगा, कभी ना कभी ये फील हुआ ये इंसान सच बोल रहा है, इसको बहुत ज़्यादा मुझसे जलन है, तकलीफ़ रहती है। और ना तो ये चीज़ हुआ होगा कि कभी आपके आसपास के कुछ ऐसे लोगों ने इस इंसान के बारे में आपको कुछ बताया होगा, और जब भी आएगा हमेशा एक चीज़, तो ये हमेशा बड़बोला इंसान है, ये बहुत ज़्यादा छोड़ने वाला इंसान कि मेरे पास ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। क्यों करता है? क्योंकि ये इंसान हमेशा आपसे बहुत ज़्यादा नीचे पाता है, खुद को बहुत ज़्यादा नीचे पाता है। तो यही कारण है कि बहुत ज़्यादा बड़बोला, बहुत ज़्यादा बकवास करता है। मैंने ऐसे किया है, वैसे किया है, ये खरीदा है, वह खरीदा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी, लेकिन ये ऐसा इंसान है, इसके ऐसे मतलब हरकतें मैं देख रही हूँ। और इस इंसान को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि इतनी सारी चीज़ें करता है अपनी लाइफ में, लेकिन इसको वह आउटकम नहीं मिलता है, उसको ये मतलब वह सफलता नहीं मिलती है। और आप बिना किसी चीज़ को करें, बिना किसी मेहनत को करें, आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल रही है। यहाँ पर मैं ये एनर्जी पिक कर रही, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। तो इस इंसान से, इस बात को भी इससे बहुत ज़्यादा मौत आती है। और ये कोई फैमिली मेम्बर है, पूरी फैमिली ही यहाँ पर दिख रही है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी इन्होंने हो सकता है